हाय एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन सी शार्प। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज बताती हूँ कि सी शार्प में जो आप लूप यूज करते हैं, लाइक वी हैव फॉर लूप, फॉर ईच लूप, देन वी हैव द इफ एल्स कंडीशन, वो कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। अगर आपको फ्रंट एंड पता हो तो बहुत इजी है, मतलब आप इजीली गेस कर सकते हो कि कैसे लिखते हैं, बट इफ यू डोंट नो एनीथिंग इन अनदर टेक्नोलॉजी, स्टिल यू कैन डू इट। ओके, सो ये देखो अपना लास्ट वीडियो था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट मैं इसको ना सबको कमेंट कर देती हूँ। गॉट इट। एंड इसमें अपन लिखेंगे अपना दूसरा वाला जो रहेगा, जो आप अपन लूप देखेंगे वो। अभी लूप देखो, सबसे पहले ना इफ देखते हैं, ठीक है, इफ एल्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को ऑलरेडी पता होगा इफ एल्स कैसे लिखते हैं, बट लिखने का थोड़ा वे डिफरेंट रहता है, करेक्ट, सब टेक्नोलॉजी में। सो इफ कंडीशन क्या है, इफ में एक तो ये, अदरवाइज वो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इफ एल्स कंडीशन का रहता है अपना ट्रैफिक सिग्नल। ओके, एक तो ये डायरेक्शन की गाड़ी जाएंगी, अदरवाइज वो। एट ए टाइम चारों डायरेक्शन की जाएंगी क्या? नहीं, एट ए टाइम ओनली एक ही वर्क करेगा। करेक्ट, जब एक ही सिग्नल ग्रीन होगा, एट ए टाइम चार ही सिग्नल अपने ग्रीन नहीं होते। सेम एज इन एनी अनदर लैंग्वेज, इफ कंडीशन का रूल सेम ही है। ठीक है, सपोज कंसिडर करो आई हैव डिक्लेयर वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे अपन ने कल बाय यूजिंग इंट, देखो प्रीवियस टॉपिक का ना हमेशा प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि प्रीवियस को ही कंसिडर करके अपन नए पे पढ़ते हैं। ठीक है, सो इंट ए इज इक्वल टू, आई हैव टेकन 20। ओके, सो मैंने एक वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर किया, इंट ए इज इक्वल टू 20। अब मैं लिखती हूँ कंडीशन में, इफ ए इज ग्रेटर दैन, ओके, इफ ए इज ग्रेटर, देखो के लिए इफ ए इज ग्रेटर देन, लिखती हूँ 30। ठीक है, तो ही मेरी कंडीशन अंदर जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो मैं लिखती है कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज लेस देन 30। ठीक है, अभी ए की वैल्यू क्या है अपनी 20। देखो यहाँ पे अपन डिबगर भी लगा सकते हैं। देखो डिबगर कैसे लगाते हैं, जहाँ पे भी जो भी लाइन में अपने डिबगर लगा है ना, वो ग्रे में वहां पे जाना, जिस भी लाइन मतलब ये नंबर से उसमें, और जस्ट वहां पे ना एक क्लिक दबा देना। सो जैसे क्लिक दबा देंगे ना, वो रेड आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, अभी रन किया, ठीक है, तो मेरा डिबगर आ गया इधर। देखो पहले यहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यू था ना, वहां पे अपने प्रोजेक्ट का नेम था, बट अभी मैंने डिबगर लगाया है, तो यहाँ पे मेरा डिबगर क्या आया, कंटिन्यू आया। अभी मुझे देखना है कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है मेरी 20। अभी ए की वैल्यू मैंने कैसे चेक किया, थोड़ा ना डिबगर एक बार डिबग करके देखना, आपको डिबगर आना चाहिए, क्योंकि डिबगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर कहीं पे भी अपना ब्रेक हुआ कुछ हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ डिबगर ही अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदर देन इट्स रियली डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस। ओके, सो ये देखो जो ऊपर का टूल बार है ना, उसी पे देखना, थोड़ा एनालिसिस करना ना, आपको समझ जाएगा। ये देखो स्टॉप डिबगिंग है, एक ये रिस्टार्ट है, प्रोजेक्ट रिस्टार्ट करना हो तो। देन ये एरो क्या है, स्टेप इनटू, मतलब एक आधा फंक्शन है उसके अंदर जाना है तो। और ये क्या है, स्टेप ओवर, मतलब अभी मुझे एक एक नीचे नीचे जाना है ना, तो अभी मेरी ये कंडीशन ट्रू है क्या? यस। ए की वैल्यू क्या है, लेस देन है। ए की वैल्यू क्या है, 20 है, और मेरी वैल्यू मैंने क्या डिक्लेयर किया, ए 20, बट व्हाट आई हैव रिटन हियर 30। सो ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ए वैल्यू इज लेस देन 30 है ना। तो उसने क्या किया, कंसोल प्रिंट कर दिया कि यस ए इज लेस देन 30। थोड़ा ना इफेल्स में मैं भी हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, नॉट इफेल्स, ये ग्रेटर देन और लेस देन में। ठीक है, ए इज लेस देन 30। ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरा ए की वैल्यू क्या थी 20, और मैंने कौन सा साइन दिया था, लेस देन का, सो ए इज लेस देन 30 ऑब्वियसली। सो इसने मेरा क्या प्रिंट कर दिया, लाइक ए इज लेस देन 30। ओके, नाउ इसी को मैं स्टॉप करती हूँ, प्रोजेक्ट को पूरा स्टॉप डिबगिंग। देखो हो गया मेरा प्रोजेक्ट पूरा स्टॉप हो गया। नाउ अगेन इसी को मैं अपन क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 20, यहाँ पे मैं अबाउट 30 कर देती हूँ 40। सो अभी मुझे बताना ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए क्या? ए की वैल्यू क्या है 40, करेक्ट,
और मैंने क्या दिखा है 30, सो 40 इज लेस देन 30, नो ना, 40 इज बिगर देन 30, सो ये अंदर नहीं जाएगा। सो एट दैट टाइम मेरा कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। सो उसने डायरेक्टली कंसोल डॉट रीड लाइन पे, देखो ये येलो कलर आ गया रीड लाइन पे, यहाँ पे गया क्या, नहीं, प्रीवियसली क्या कहता वो अंदर अंदर जा रहा था, जस्ट बिकॉज मेरी कंडीशन अभी फेल्स हो गई। सो जब मेरी कंडीशन फेल हो गई तो मुझे दूसरा कोई मैसेज दिखाना हो तो कुछ तो भी मैसेज दिखाया ना मुझे, क्योंकि ये कंडीशन मेरी फेल हो गई। सो कैसे करेंगे अपन, इफ के बाद यहाँ पे लिखेंगे अपन एल्स, और एल्स ब्लॉक को प्रिंट करेंगे, और वॉट एवर द मैसेज वी हैव टू रिटर्न वो लिख लेंगे, लाइक कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसमें भी प्रीवियसली लिखा था मैंने ए इज लेस देन 30, नाउ ए इज ग्रेटर देन 30, गॉट इट। इसमें सेमी कॉलम मस्ट है, अदरवाइज वो एरर देता है। अगेन इसको अपन डिबग करते हैं। अभी यहाँ पे अपना दोनों भी कंडीशन आ गया, इफ एंड एल्स, ठीक है। अभी ए की वैल्यू क्या है, देखो अभी मेरा डिबगर एक्टिव कौन सा है, लाइन नंबर मेरी 43 एक्टिव है। अभी एक्टिव कैसे है वो कैसे पता चलेगा, वो देखो येलो कलर आ गया, करेक्ट, प्रीवियसली इट वाज रेड बट अभी येलो आ गया। सो जैसे मैं उसको स्टेप करूंगी, मतलब अंदर से जाऊंगी, या फिर F10 भी कर सकते हैं आप, अंदर गई मैं, तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, जस्ट बिकॉज ए इज ग्रेटर देन, सॉरी 30 से ग्रेटर देन ए की वैल्यू है, ओके। सो मेरा कंडीशन आ गया एल्स में। जो मेरी वैल्यू कौन से प्रिंट होगी कंसोल में, एल्स, प्रीवियसली एल्स ब्लॉक नहीं लिखा था मैंने, तो वो डायरेक्टली उसने कंसोल प्रिंट किया था, मतलब कंसोल पे चला गया था, बट अभी मैंने एल्स ब्लॉक लिखा, सो मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई एल्स की, लाइक ए इज ग्रेटर देन 30, मीन्स 40 इज ग्रेटर देन 30, गॉट इट। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल इफ एल्स का। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ क्या मैं आपको, बताती हूँ। देखो अनदर वन है, इंट एज इज इक्वल टू 18। Okay, if your age is more than 80, then you are eligible for the vote. If your age is greater than, less than 18, then you are not eligible for vote. Correct? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, if age is greater than 18 बोलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, if age is greater than 18, so console dot write line you are eligible for vote. Okay. अदरवाइज ये नहीं है, देन मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देती हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, ठीक है, इसी को कॉपी करते यू आर नॉट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज अगर मेरा एज 18 अबव है देन आई कैन वोट, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इधर से मैं इधर चले जाती हूँ, एज पे चले जाती हूँ, ठीक है। अभी आ गया मेरा एज, एज की वैल्यू क्या है 18, 18 18 सेम है, ऑब्वियसली वो अंदर जाएगा। ओह सॉरी, मैंने इसका सिंबल अपना ऐसे चला, अगेन एज, एज की वैल्यू 18 है और इसकी भी 18 है, फिर भी वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों अंदर नहीं जाएगा, प्रीवियसली इट वाज करेक्ट, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे इक्वल टू भी लिखना पड़ेगा ना अभी। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था 18, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया था, तो उसने 18 18 इक्वल नहीं है ना, आई हैव टू रिटर्न हियर की लाइक लेस देन 18 ग्रेटर देन 18, अदर देन वो कंसिडर ही नहीं कर पाएगा। सेम वैल्यू अगर रही तो भी वो कंसिडर नहीं कर पाता, वो ना इक्वल रहती है, जस्ट उसको इक्वल चाहिए, ठीक है। अगर सेम वैल्यू रहती तो अभी देखो 18 है, मीन्स यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि एज इज 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, ठीक है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, करेक्ट। ये हो गया आपका ईफेल्स का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आएगा। ईफेल्स नॉर्मली सेम ही है जैसे अदर इसमें है, बट इस लिखने का वे भी सेम ही है, करेक्ट। ये हो गया आपका ईफेल्स। बाद में बताती हूँ मैं आपको, अभी टर्नरी भी एक कंडीशन है, ठीक है।
सो बिफोर टर्नरी ना मैं एक फॉर लूप बता देती हूँ आपको कि अगर सपोज मुझे फॉर लूप प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे। एक अरे बना लेती हूँ मैं नंबर्स का एक अरे बना देती हूँ और इसी को अपन प्रिंट कर लेंगे। सिंपल। ठीक है। अभी एक फॉर लूप बना देती हूँ। फॉर कैसे लिखते हैं हमेशा याद रखना। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइज किया मतलब एक वेरिएबल, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। जिससे अपन ना जावास्क्रिप्ट में वगैरह क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, सॉरी लेंथ लिखते हैं ना, सेम वैसे लाइक नंबर्स डॉट लेंथ। मतलब ये अरे की पूरी ये इन क्या है, मतलब ये नंबर का अरे है ना। ये नंबर की लेंथ ली मैंने, मतलब सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज दिया, देन कंडीशन, देन अपना क्या रहता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो आई हैव जस्ट इंक्रीमेंटिंग इट। आई को इंक्रीमेंट किया। फिर यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट ले। इसको प्रिंट कर देते हैं। देखो इसको जो सबसे पहले है ना, ये मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है। फिर इसको बोलते हैं दिस इज वन कंडीशन, और इस यहाँ पे रहेगा अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। गॉट इट। ये रहता है फॉर लूप का अपना एक सिंपल सीक्वेंस की लिखने का वे। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अदरवाइज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करना है वो। अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल से अपना नंबर ही प्रिंट कर रही हूँ। अभी फॉर लूप कैसे वर्क करता है वो देखो। कोई चीज कैसे वर्क करता है ना, इन डेप्थ देखना हो ना, तो वन ऑफ द बेस्ट वे कि डिबगर लगाओ, तभी आपको पता चलेगा कि वो कैसे वर्क करता है। करेक्ट। अभी इनिशियलाइज किया मैंने, बाय डिफॉल्ट मेरी आई की वैल्यू देखो, अभी मैंने यहाँ पे आई लिया। नॉट नेसेसरी कि आपको ये आई लेना है, कुछ भी वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। तो मैंने आई लिया, आई इज इक्वल टू 0 है सबसे पहले। देन यहाँ पे गई मेरी नंबर्स डॉट लेंथ कितनी है, 8। 1 2 7, 7 मेरे डबल हो गए इसलिए वो। करेक्ट। इसकी लेंथ कितनी हो गई टोटल, 8। अभी आई की वैल्यू क्या है मेरी, सबसे पहले 0 है। करेक्ट। सो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुई। करेक्ट। देन इसने क्या किया, आई की वैल्यू अभी ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट वन। ठीक है। तो मेरा 1 प्रिंट हो गया। अभी फिलहाल कौन सा प्रिंट हुआ, सिर्फ 1। अभी दोबारा अपन आई पे जाएंगे। अभी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 1 हो जाएंगे। ये देखो हो गई वैल्यू आई की 1। स्टिल ये कंडीशन मेरे सेटिस्फाई है, मतलब करेक्ट है। देन अगेन ये प्रिंट क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा। देखो हो गया 2। बाकी प्रिंट होने का ही है। अगेन मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अभी 3 होनी चाहिए। हाँ सॉरी, 0 1 2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 थी। तो अभी मेरा 3 पे 3 प्रिंट करेगा। करेक्ट। वो एक एक वैल्यू चेक करते जाएगा अनटिल एंड अनलेस, कब तक हो रहा है अपना 5 6। अभी देखो आई की वैल्यू क्या है मेरी, 6 है, तो 6 पे क्या प्रिंट हो जाएगा अपना, 7। ठीक है। एक 7 प्रिंट हो गया। अभी एक और 7 प्रिंट हो गया एक 7। अभी देखना, क्योंकि अभी मेरा कंडीशन जितनी वैल्यू थी नंबर्स डॉट लेंथ 8 और आई की वैल्यू भी 8, अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको इक्वल टू नहीं दिया मैंने, जस्ट ग्रेटर देन का समेट दिया। ठीक है। तो अभी मेरा कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो कंडीशन थी इसमें से फॉर लूप की बीच वाली वो फेल हो गई। करेक्ट। इसलिए जैसे मेरी कंडीशन फेल हो गई ना, वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो जाएगा नीचे वाली लाइन में। करेक्ट। तो उसने प्रिंट कर दिया मेरा कंसोल डॉट रीड लाइन, नीचे नहीं गया वो। ये हो गया अपना फॉर लूप कैसे लिखते हैं वो। और हमेशा याद रखना कि जो भी अपन अरे डिक्लेयर करते हैं ना, अगर अरे की लेंथ अगर निकलो कहीं पे भी, अरे का इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0। तो इसने मेरा 0 से स्टार्ट किया ना। करेक्ट। तो इस 0 से 7 तक उसने वैल्यू मेरी प्रिंट कर दी। करेक्ट। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0। ये हो गया आपका फॉर लूप। देन अनदर थिंग है, एक फॉर लूप मैं बना देती हूँ, पर ये मैं भी मैंने बनाया था आपका नंबर मीन्स अरे के साथ। अभी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अरे ना, एक मैंने कल आपको बताया कि लिस्ट कैसे क्रिएट करना। अभी मैंने एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ इंटीजर की। इंटीजर का दिखती हूँ, स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है।
इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, यहाँ पे आ जाएगा इंट मेरा, देन यहाँ पे जो भी मार्क्स मुझे डिफाइन करना है स्टूडेंट के, वो 34, 45, 65, 79, 88, ठीक है, ये मार्क्स मैंने डिफाइन कर दिया। अभी यहाँ पे ना अपन फॉर लूप चलाएंगे। फॉर, अभी एक चीज और बता देती हूँ। फॉर जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लिखा ना, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो टाइप के फॉर दिख रहे हैं। सबसे पहला, अगर सबसे पहला मैं सिलेक्ट करूँ ना तो मुझे खुद को लिखना पड़ेगा, और सेकेंड वाला सिलेक्ट करूँ मतलब अपना जो डाउन एरो ना उसको सिलेक्ट करना और एंटर दबाना। देखो ऑटोमेटिकली मेरा फॉर लूप जो मैंने हाथ से लिखा था यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। और एक बार बताते, देखो मैंने फॉर सिलेक्ट किया, पहला वाला अगर एंटर करी तो मुझे खुद को लिखना पड़ेगा। करेक्ट। सो अभी मैं क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मी, ये फॉर है ना उसको सेकेंड वाला करती हूँ, एंटर कर देती हूँ। करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट उनका लिख के आया। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, अभी लेंथ किसकी निकालनी है, स्टूडेंट मार्क्स। वन मोर थिंग, ये लिस्ट है। करेक्ट। तो लिस्ट की ना लेंथ नहीं रहते, लिस्ट का रहता है काउंट। ये क्या था, अपना अरे था। सो अरे की रहती है लेंथ, और दिस इज आवर लिस्ट। यहाँ पे ना मेरा लेंथ नहीं चलेगा, यहाँ पे मेरा चलेगा काउंट। ठीक है। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 निकाल दिया, और मैं फॉर में लिख देती हूँ इफ कंडीशन। अभी देखो ऐसे नहीं है कि इफ में अलग लिखते हैं। यू कैन राइट इफ कंडीशन एल्स व्हाइल स्विच मैप, जो भी, सॉरी स्विच लूप, जो भी लूप है ना, यू कैन राइट अंडर, एक के अंदर एक लिख सकते हैं। ठीक है। सो फॉर के अंदर में इफ कंडीशन लगा के दिखाती हूँ आपको कि कैसे वर्क करेगा। इफ स्टूडेंट मार्क्स, अभी स्टूडेंट मार्क्स क्या है, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते क्या अपन, नहीं, इसका निकालना पड़ेगा अरे मुझे। ठीक है। स्टूडेंट मार्क्स का अरे निकाल के इसको लिख देते हैं अपन इससे, इस इक्वल टू 50, जो अबाउ 50 है उसी का देखेंगे अपन। है तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर देती हूँ, लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट पास्ड विथ मार्क्स, इतना लिख के पहले प्रिंट कर देती हूँ। देन अनदर देखते हैं अपन, स्टॉप करके यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं अपन। ठीक है। स्टार्ट। अभी देखो स्टूडेंट डॉट मार्क्स डॉट काउंट, काउंट कितने अपना टोटली 5, 3, 3 2 5, करेक्ट। काउंट है मेरा 5, इंट की वैल्यू है सबसे पहले 0। अभी ये मेरा कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी मेरी 0, और स्टूडेंट मार्क्स डॉट काउंट क्या है 5। सो ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, फुलफिल हो गई। ठीक है। आफ्टर दैट वो हो गया नीचे। अभी नीचे उसने देखा स्टूडेंट मार्क्स ऑफ आई, फर्स्ट वाली वैल्यू, ठीक है, काउंट मिल गया उसको 5। अभी ऑफ 0, फिलहाल आई की वैल्यू क्या है 0, तो मेरा पहली वैल्यू कौन सी है 34, तो वो प्रिंट होगा क्या, देखो नहीं होगा। कहां तक जाएगा वो मेरा, 65 तक जाएगा। कंडीशन हो गया क्या 65 प्रिंट, देखो स्टूडेंट पास्ड विथ मार्क्स 65, बिकॉज ये दो कंडीशन मेरी फुलफिल हुई क्या, नहीं। मैंने इक्वल टू भी लगाया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। क्या लिखा है मैंने, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, देन जाके मेरा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मेरा ये वाली कंडीशन प्रिंट हो गई 65 की। ठीक है। अगेन देन मैं चेक करती हूँ, इसको कंटिन्यू कर देते। सो अभी अपने कौन से स्टूडेंट पास हो गए, 3 स्टूडेंट, 65, 60, सॉरी 77 और 88, जो अबाउ 50 है वो बोला था मैंने। करेक्ट। देन यहाँ पे मैं एल्स लगा देती हूँ कि स्टूडेंट फेल्ड, जो भी फेल्ड हुए ना उनका बता देते हैं अपन, कि जो बिलो 50 है उनको अपन फेल्ड में दिखा देते हैं अभी। ये ना हमेशा रिस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज अपन ने कुछ तो भी लिखा है और उसको दोबारा रन नहीं किया। सो स्टूडेंट फेल्ड विथ 34 एंड 35 बोथ आर फेल्ड, एंड 65, 77 एंड 88 मेरे क्या हो गए, स्टूडेंट पास हो गए। करेक्ट। ये हो गया आपका
इफ एल्स का मतलब फॉर में ही इफ एल्स बताया मैंने आपको कि इफ एल्स कैसे लिखते हैं अंडर द फॉर। और ये किस पे चला है अपन ने, लिस्ट पे, करेक्ट। अभी मैं एक लास्ट का बता देती हूँ, इजी है बट वो है टर्नरी ऑपरेशन। टर्नरी ऑपरेशन ऑपरेटर मोस्ट ऑफ दी सबको पता ही होगा क्योंकि अपन ने लिखे ही ऑलरेडी अनदर लैंग्वेज में, बट यहाँ पे कैसे लिखते वो दिखा देती हूँ मैं। एंड एज इज इक्वल टू, ले लेती हूँ मैं 30, या फिर डू वन थिंग ना, बेस्ट वे, ये अपन ने एक एग्जांपल बनाया था ना, इंट एज इज इक्वल टू 18, इसी को मैं टर्नरी ऑपरेटर में लिख के देती हूँ। मतलब एक दो कितने लाइन में लिखा था अपन ने, 3 4 5 6, 6 7 लाइन में ये कोड लिखा था। सो ये एक लाइन में कैसे लिखते मैं वो बताती हूँ आपको अभी। बेटा, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी एज, ये सेम कंडीशन लिखते हो, ठीक है। इफ नहीं लिखती, इफ नहीं लिखना पड़ेगा ना क्योंकि मैं टर्नरी लिखती हूँ। ये कंडीशन लिखते हो, अगर ये फुलफिल है तो मुझे प्रिंट करना है लाइक यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज, अदरवाइज कैसे लिखते, ऐसे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, वही कंडीशन सेम वर्ड कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मुझे कंसोल राइट प्रिंट करना है रिजल्ट को। देखो रिस्टार्ट करते हैं, रिजल्ट एक प्रिंट क्यों नहीं आ, रिस्टार्ट, ठीक है। आ गया इधर अपना स्ट्रिंग रिजल्ट में, क्या आ गया देखो, यू आर इलिजिबल टू वोट बिकॉज एज क्या लिखी मैंने, 18, करेक्ट। सो एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, करेक्ट। सो यू आर इलिजिबल फॉर वोट आ गया मेरा। जब भी आया था बट वो एक ही इसमें आ गया तो अपन ने कंसिडर ही नहीं किया, करेक्ट। यू आर एलिजिबल फॉर टू वोट। सो देखो ये इतनी सारी कंडीशन को मैंने एक ही लाइन में लग दिया, इसी को क्या बोलते हैं, टर्नरी कंडीशन। अभी टर्नरी कंडीशन लिखते कैसे है वो बताती हूँ मैं आपको। जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना हो ना वो कर देंगे अपन सबसे पहले, जो भी लिख रहा है वो, और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे जो, अगर ट्रू है तो ये यहाँ पे जो मैसेज लिखना है आपको वो, अगर कंडीशन फॉल्स है मेरी, इफ कंडीशन इज ट्रू ये, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोलर ये, और इसके बाद लिखना है सेमीकोलन। ये हो गया अपना टर्नरी ऑपरेटर, इसी को क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। आई होप आपको समझा होगा कि इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, फॉर लूप कैसे डिक्लेयर करते हैं, अंडर द फॉर लूप सपोज मुझे इफ एल्स लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन नया कुछ देखेंगे सी शार्प के रिलेटेड, बट मेक श्योर कि यहाँ तक ना प्रैक्टिस करके रखना, देखना, क्योंकि जो भी अपन ने डेटा टाइप्स वेरिएबल पढ़े ना, इसी को मैंने यहाँ यूज किया है, करेक्ट। वी हैव डिक्लेयर दिस नंबर अरे, वी हैव डिक्लेयर दिस स्ट्रिंग, करेक्ट। जो भी कल पढ़े वही यहाँ पे देखो, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, करेक्ट ना। तो इसी को थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय।